हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग आरसी करेंगे और आपको देखना काफ़ी मज़ा आने वाली है। और आप फिर आरसी पढ़ने का सोचोगे यार, इस तरीके से तो हम सोचते ही नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का आरसी जो है वो कैट 2023 स्लॉट 2 का आरसी है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक। और अच्छा, जैसा कि कुछ लोग नए भी होंगे चैनल पे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि आरसी क्योंकि काफ़ी लेंथी होते हैं, तो हमने इसकी फ्री में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते हैं जितने भी आरसी हम लोग लेते रहते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है www.katipmat.com/rc। इस पे जाके आप लोग आरसी डाउनलोड पहले करके खुद सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, और सबसे इजी सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि चैनल है, चाहे वो क्वांट के हों, चाहे एलआरडीआई के हों, चाहे अब आरसी के हों। धीरे धीरे देखना क्रिटिकल रीजनिंग भी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो कैट 2024 का कोर्स परचेस करना हो तो इस लिंक पे, ये सब लिंक्स दी हुई हैं, इस पे जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, क्वांट और डीआईएलआर का। चलो शुरू करते हैं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है। उम्बर्टो इको, एन इटालियन राइटर, ठीक है, होंगे कोई भाई साहब, was right when he said the language of Europe is translation. Netflix and other deep-pocketed global firms speak it well, just as the EU employs a small army of translators and interpreters to turn intricate laws and impatient speeches of Romanian MPs, है ना, अपन MP बोलते हैं, MPs into the use 24 official languages. So do the Netflix. It now offers dubbing in 34 languages and subtitling in a few more. ठीक है, पहले इसका मतलब समझा देता हूँ। देखो, कोई राइटर थे उम्बर्टो करके, उन्होंने कहा था कि ये जो है यूरोप जो है, ये बेसिकली लैंग्वेज का ट्रांसलेशन टाइप का है इनका, है ना। तो नेटफ्लिक्स और जो भी ग्लोबल फर्म है इस टाइप की, वो भी यही काम कर रही हैं, है ना। तो अब यूरोप में क्या हुआ, जैसे इन्होंने कहा कि वो रोमन और इन सब का उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ है, अपनी एक आर्मी बना के ट्रांसलेटर्स की, और ये वो करके, है ना। तो 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं। सो बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स भी ये करती है, 34 लैंग्वेजेस में करती है, और सबटाइटल्स भी नीचे आते हैं। ठीक है, इतना सा कहने की कोशिश की थी फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक, आगे पढ़ लेते हैं ताकि इसकी भावनाएं समझ पाए आगे चल के। कहाँ गया? The economics of European productions are more appealing to American audience are more willing than before to give dubbed or subtitled viewing a chance. This means shows such as Lupin, a French crime caper on Netflix, can become global hits. In 2015, about 75% of Netflix original content was American, है ना। हाँ, आई थिंक थोड़े समय पहले मैक्सिमम अमेरिकन कंटेंट ही था उनका। अभी पूरा आपको अच्छे समझाता हूँ, देखना मजा आने वाली है आपको मेरी बातें सुन के। नाउ द फिगर इज हाफ अकॉर्डिंग टू एम्पायर, अ मीडिया एनालिसिस कंपनी। नेटफ्लिक्स हैज अबाउट 100 प्रोडक्शंस अंडरवे इन यूरोप, विच इज मोर देन बिग पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स इन फ्रांस और जर्मनी। देखो क्या है, बेसिकली इसने ये कहा है, कहाँ गया यहाँ से, कि जो अमेरिकन से अब वो ज़्यादा इनके शोज देखना पसंद कर रहे हैं। अगर ये लैंग्वेज और इन सब की बात करें, डब्ड अगर हो रहा है, लाइक अपन लोग भी तो करते हैं, ठीक है, सबटाइटल्स आ रहे हैं, डबिंग आजकल तो अपन साउथ वाउथ भी देखने लगे नहीं। ठीक है, तो डबिंग के कारण कितना इनका यानी ऑडियंस शिफ्ट हो रही है, सभी अपन बोल सकते हैं, लाइक अपन भी साउथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आजकल, नहीं। तो ऐसे ही अमेरिकन फ्रेंच शोज ज़्यादा देख रहे हैं, लाइक ल्यूपिन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि ये ग्लोबल हिट बन सकता है। और आई थिंक लुपिन आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है। ठीक है, थर्ड सीजन अभी मैंने नहीं देखा, तो कमेंट में बताना कि थर्ड सीजन कैसा है। मैं क्या उसका फर्स्ट एपिसोड ही देख रहा था थर्ड सीजन का, तो फर्स्ट थोड़ा सा मुझे बोरिंग लग रहा था, शुरू के हाफ एन आवर आई थिंक देखा होगा मैंने, तो फिर बोर हो गए अपन, तो फिर मैंने देखा नहीं। तो किसी ने थर्ड सीजन देखा हो तो ल्यूपिन का बताना। तो खैर ल्यूपिन काफ़ी हिट है, जैसा कि इन्होंने भी बोल दिया, है ना। अब इन्होंने इसके आगे कहा कि 2015 में 75% कंटेंट इनका अमेरिकन था, है ना। पुराने शोज देखना नेटफ्लिक्स के मैक्सिमम अमेरिकन ही होते हैं उसमें, है ना। अभी जो नए नए फिर आ रहे हैं, ये अदर कंट्रीज के आते जा रहे हैं। नाउ द फिगर इज हाउ, अब 50% ही बचा है।
अकॉर्डिंग टू एम्पायर, एक एनालिसिस कंपनी, नेटफ्लिक्स के 100 प्रोडक्शंस अंडर वे इन यूरोप, यूरोप में इनके इतने सारे प्रोडक्शंस हैं, है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। काम काम की चीज़ें ध्यान में रखा करो, ठीक। नॉट एवरीथिंग वर्क अक्रॉस बॉर्डर्स, कॉमेडी समटाइम्स स्ट्रगल्स, है ना। अभी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है, चलो फिर भी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इस वाले को आप ऐसे पढ़ो, हु डन इट, हु डन इट्स, है ना, अपने आप ही इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा, है ना। हु डन इट्स एंड ब्लड थर्स्टी maelstroms between arch romans and OPT tribesmen have a more universal appeal. Some do it better than others. Barbarian side, German television is not always built for export, says one executive being polite. है ना, ठीक है। A bigger problem is that national broadcast still dominate, है ना। चलो ये सब बात को अच्छे से समझाता हूँ। Streaming services such as Netflix or Disney Plus account for about a third of all viewing hours in markets where they well established. Europe is an aging continent. The generations of teen staring at phones is outnumbered by their elders who prefer to go up at the box. ये अच्छा पैसेज है, काफी मजा आएगी समझ के, है ना। बोलने की हर चीज हर जगह हिट नहीं होती, है ना। लाइक कॉमेडी की बात कर लो, कॉमेडी में जैसे स्ट्रगल रहता ही है, और आई थिंक सही भी है। कॉमेडी नॉर्मली आदमी अपने सेम रीजन या सेम जोन टाइप की सुनना पसंद करता है, तो वो अक्रॉस बॉर्डर ज़्यादा अपील नहीं करती है। लाइक अपन को बॉलीवुड टाइप की ही कॉमेडी पसंद आती है नॉर्मली, बाहर की इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती। ठीक है, अपना रिसेंट एग्जाम्पल कपिल शर्मा शो ही देख लो, नेटफ्लिक्स पे जिस उम्मीद से उसको लाए थे, उस उम्मीद पे तो वो खरा नहीं उतरा। ठीक है, अब लोग क्या पसंद करते हैं, वही क्राइम, है ना। आजकल वही आ रहे हैं, 7-7 8-8 एपिसोड बना देते हैं, है ना। शुरू मान लो 8 एपिसोड्स का कोई है, यहाँ पे अब अपनी मेरी एक अलग कहानी चालू हो जाएगी। 8 एपिसोड्स का कोई सीरीज है, 7 एपिसोड्स तक सब पे शक दिखा देंगे, है ना, मर्डर मिस्ट्री सुलझाते रहेंगे 7 एपिसोड्स तक, और 8th एपिसोड में या 7 के एंड में कोई एक नया ही आदमी ले आएंगे, है ना, और पूरी कहानी उसके इर्द गिर्द घुमा के 8th एपिसोड में उसको फाइनली विलन कर देंगे। तो मैंने तो एक आपको वही बता दिया, मतलब जितने भी ये मर्डर मिस्ट्री होते हैं तो लोगों को वही पसंद आ रहा है। अब कोई सा भी शो देख लेना, चाहे वो अमेरिकन हो, फ्रेंच, कोई सा भी हो, है ना, 90% शोज में मर्डर मिस्ट्री टाइप के जितने भी होते हैं, 7 एपिसोड्स तक सब पे शक दिखा देंगे कि ये भी हो सकता है मर्डरर, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और 7th एपिसोड में एक हिंट देंगे जो असली में विलन होगा, और 8th में पूरी उसकी फिर कहानी बता के उसी को मर्डर बता देंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना मैं इसमें कितना सही हूँ, है ना। इवन बॉलीवुड भी आजकल यही कॉपी कर रहा है। ठीक है, हुडन्स एंड ब्लडथर्स्टी स्टोन बिटवीन आर्क रोमन्स एंड, ठीक है, यही वही फिर उनको वो हिस्ट्री से रिलेटेड लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं, अपील करते हैं, और ये मर्डर मिस्ट्री और ये सब खून खराबा लड़ाई झगड़ा टाइप नहीं, यही सब कहा गया है कुछ उससे। ठीक है, बार्बेरियन साइड जर्मन टेलीविजन नॉट बिल्ड फॉर एक्सपोर्ट, एक ने ऐसे ही जनरल कहा कि बार्बेरियंस को साइड में कर दो तो ज़्यादातर इसके एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं टाइप, है ना। बिगर प्रॉब्लम इज दैट ना नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टिल डोमिनेट, अभी भी बिगर प्रॉब्लम जो इन लोगों के लिए है कि नेशनल जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने फिर एग्जांपल दिया कि नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस जो है, इनको अभी भी 1/3 देखा जा रहा है टोटल विंग आवर्स में। ठीक है, हमारे डीआई के सेट में है ना, मैंने एक सेट बनाया था जिसमें बताया गया था कि नेटफ्लिक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना देखा जाता है, डिज्नी कितना देखा जाता है। आई थिंक मेरे वीडियो कोर्स वाले बच्चों ने वो डीआई का सेट किया होगा। खैर वापस आ जाते हैं। इन मार्केट एस्टैब्लिश यूरोप इज एजिंग कंटिनेंट, द अभी भी यूरोप में क्या बता रहे हैं कि जो टीनेजर्स हैं उनसे ज़्यादा एल्डर्स अभी भी डिब्बे के सामने बैठे रहते हैं। डिब्बा मतलब टेलीविजन से इनका मतलब है। ठीक, आगे, इन ब्रसेल्स एंड नेशनल कैपिटल्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ नेटफ्लिक्स एज अ कल्चर, ये यहाँ से इसने थोड़ी सी अपनी बात रखना अब और चालू की। हेजमॉन इज सीन एज थ्रीट, कल्चरल सोवरेनिटी is the watchword of European executives worried that the American will eat their lunch. To be fair, Netflix content sometimes seems stuck in the uncanny valley somewhere in the mid-Atlantic with local quicks stripped out.
Netflix originals tend to have fewer specific cultural references than shows produced by domestic rivals. ठीक है, according to the Anderson market analyst. ठीक है, the company used to have an imperial model of commissioning with executives in Los Angeles cooking up ideas French people might like. Now Netflix has offices across Europe, but ultimately a big decision rests with American executives. This makes Europeans politicians nervous. नॉर्मली इसमें डर क्या है कि इनको लग रहा है कि इनके जो संस्कृति संस्कार हैं उस पर इफेक्ट डाला जा रहा है, इससे ये लोग डरे हुए हैं कि कुछ भी टाइप दिखा देते हैं. लेकिन अब अपन इसको इंडियन उससे भी कंपेयर करें तो आई थिंक एक आध शो बीच में ऐसा आया था जिसपे काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना. नेटफ्लिक्स पे तो आई थिंक नहीं, एक अमेजन प्राइम पे भी एक टर्नडाउ करके आया था, उस पर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी. ठीक है, कि कुछ भी दिखा रहे हैं मतलब. तो ये सिर्फ यूरोप का कंसर्न नहीं है, इंडियन में भी काफी कुछ हो जाता है. नॉर्मली क्या ये हल्का फुल्का इनको नॉलेज रहता है और ये अपना जबरन का नॉलेज दिखा के बैठे हैं यूएस में, है ना. संस्कृति हमें हमारी सिखा रहे हैं टाइप, बेसिकली ये चल रहा है. तो इसमें इनका कहना था कि जो इनके ओरिजिनल टेंट में फ्यूअर स्पेसिफिक कल्चरल रेफरेंस देन शो प्रोड्यूस, और हमारे जो डोमेस्टिक आजकल देखो डोमेस्टिक वाले कितने शानदार शानदार शोज बना रहे हैं, है ना. तो इनका जो कल्चरल रेफरेंस है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आजकल ये लोग अपना टेंट भी कर रहे हैं उसमें. तो मतलब देखना आजकल कितने अच्छे अच्छे शोज और ये सब आ रहे हैं. ठीक है, तो वो उन्होंने कहा था कि बेसिकली इस पूरे पैरा में का मतलब ये था कि भले इनके कितने भी ऑफिस हो गए हो यूरोप में या कहीं भी, लेकिन फाइनल डिसीजन वो लॉस एंजलिस में बैठा हुआ बंदा ही ले रहा है ना, कि ऐसे शो. तो इससे यूरोपियंस जो पॉलिटिशियंस है वो डरे हुए कि यार क्या है खिलवाड़ हो रहा है हमारे साथ बेसिकली. तो बेसिकली इस पैराग्राफ का मतलब ये था, है ना. कोई भी उसको आप इंटरेस्ट से थ्रू पढ़ोगे ना तो आपको काफी मजा आएगी, है ना. आपको एक प्रकार से देखना कितना ज्ञान की बातें मिल रही होंगी इसमें, और सही में ये लोग अच्छे अच्छे आर्ट से उठा के लाते हैं कैट वाले, ये इनका प्लस पॉइंट है. आगे, दे शुड नॉट बी. एन आयरनी ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन इज दैट it is often American companies that facilitate it. Google Translate makes European newspaper comprehensible even if a little clunky for the continent's non-polyglots. American social media companies make it easier for Europeans to talk politics across borders that they do not always like to hear what they say about each other in another matter. Okay. Now Netflix and Friends pump the same content into homes across the continent, making a culture a cross-border endeavor too. If Europeans are to share a currency, bail each other out in times of financial need, and share vaccines in pandemic, then they need to have something common, even if it is just beginning of some same series. Fiction Watching fiction, Northern and Southern Europeans tear each other apart 2000 years ago beats doing so in reality. पूरा इतना सारा बोल डाला इन्होंने. बेसिकली क्या है कि उसने कहा है कि अमेरिकन कंपनी जो इनकी हेल्प भी कर रही है ट्रांसलेशन टाइप में, है ना, इनकी लैंग्वेज को समझने में अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब लोग इधर उधर लोग समझ पाते हैं, है ना, वो ट्रांसलेट गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, है ना. बेसिकली ये पूरे पैराग्राफ में कहना चाह रहा है कि अमेरिकन कंपनीज जो हैं इन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प भी की है ट्रांसलेशन के फॉर्म में. ठीक, लाइक नेटफ्लिक्स भी आजकल कर रहा है कि उस टाइप के सीरीज और ये सब बना रहा है ताकि घर घर में लोग अवेयर हो पाए कल्चर से, और ये सब इस टाइप की बातें की हुई है. मेकिंग कल्चर अक्रॉस द बॉर्डर एंडेवर टू, है ना. नेटफ्लिक्स भी सेम काम कर रहा है. अब फिर उन्होंने कहा कि यार अगर यूरोपियन जो हैं वो करेंसी बेल कर सकते हैं, किसी को मुसीबत के समय बेल पैकेज दे सकते हैं, कोविड टाइम पे अगर आप वैक्सीनेशन शेयर कर सकते हो, तो आप ये आइडिया जो सीरीज क्यों नहीं शेयर कर सकते, है ना. अगर आप देखो कि 2000 ईयर्स अगो जो आखिरी लाइन में कहा है, नॉर्थ और साउथ वाले एक दूसरे को मार काट रहे थे, रियलिटी से अच्छा है ना को आप उसको फिक्शन में देख लो. आखिरी लाइन में क्या है कि फिक्शन में देख लो, क्या असली से अच्छा आप उसको फिक्शन में देख लो. ठीक है, आगे चलो खत्म. तो बेसिकली पूरा अगर हमने पढ़ा तो शुरुआत में इन्होंने कहा गया था कि यूरोप जो है पूरा एक वो ट्रांसलेशन है लैंग्वेज का, है ना. जैसे ट्रांसलेट किया यूरोप ने वो बारबेर वो क्या बोलते हैं कौन सा था वो कंट्री, थोड़ा बहुत तो रोमानियन को किया. ठीक है, सेम नेटफ्लिक्स भी करता है 34 लैंग्वेज में, उसकी डबिंग वबिंग होती है. सेकंड पैराग्राफ में फिर उसने कहा कि हर चीज़ हिट नहीं होती, नॉर्मली लोगों को क्राइम यही सब पसंद आ रहा है ना, थ्रिलर स्टोरीज ये सब.
ठीक है, फिर उसने अब इसको कल्चर पे ले आया थर्ड पैराग्राफ में कि यार यूरोपियंस को लगता है कि इससे हमारा कल्चर में फर्क आ रहा है ना, कुछ भी कुछ दिखा रहे हैं। फिर इसमें मैंने आपको अपने इंडिया का भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दिया था, ठीक है। लेकिन आखिरी में उसने कहा कि नहीं यार इतना भी नहीं है, जो आपका डर जबरन मतलब का नहीं है ना, क्योंकि इसने आपकी अक्रॉस द बॉर्डर यानी लैंग्वेज समझने में काफ़ी हेल्प की, ट्रांसलेट करता है, गूगल ट्रांसलेट टाइप की चीज़ें जो हैं, है ना, इससे आप अपने पॉलिटिकल व्यूज शेयर कर सकते हो। देन फिर नेटफ्लिक्स भी एक कल्चर यही चीज़ फॉलो कर रहा है, घर घर पे उसकी पहुंच हो रही है ना, फाइनली ये सब बात। फिर आखिरी में उसने एक हिंट दे दी कि भाई 2000 साल पहले लड़ना झगड़ना जो होता था वो शो में देख लो, रियलिटी की जगह फिक्शन ही तो है, ठीक है। इतना सब उन्होंने बोल दिया पूरे कहानी में, ये था मोटा मोटा। अब बस आंसर तो देखो फिर जैसे बचपन में हम करते थे ना, ये सब फिर फॉर्मेलिटी ही है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, सभी ट्रू। यूरोपियन टेलीविजन प्रोडक्शन हैव द पोटेंशियल टू बिकम ग्लोबल हिट्स। ये लुपिन का इन्होंने एग्जांपल, लुपिन पे तो मैंने आपसे कमेंट में भी बोला है कि बताओ, है ना, 30 सीजन कैसा है। नेशनल ब्रॉडकास्ट डोमिनेट इन यू इन टर्म्स ऑफ टोटल, ये भी सही बोल रहे हैं। हाउ ऑफ द नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोग्राम इन यू नॉट, ये सही बोला। पहले कहा था ना 75% था, फिर 50% हो गया, ये भी सही है। एबल टू ट्रांसफर इटसेल्फ इनटू ट्रूली यूरोपियन एंटिटी, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो ऑप्शन डी। क्योंकि और देखो एबीसी तो पूरे सही सही थे, है ना, क्योंकि डी वाले पॉइंट में देखना अभी भी डिसीजन अमेरिका में बैठ के ही लिया जाता है, ठीक। सेकंड और थर्ड देख लेते हैं। बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज which one of the following hypothetical Netflix shows would be the most successful with audience across the EU, है ना, यूरोपियन यूनियन में सबसे ज्यादा कौन सा पसंद किया। ये तो अभी पूरी कहानी बता दी, वो मर्डर मिस्ट्री और क्राइम व्राइम वाले, है ना। इटालियन कॉमेडी, कॉमेडी में तो वैसे ही मना कर रहे थे, मर्डर मिस्ट्री सीधे लगा दो, ज्यादा वो करे, है ना। ट्रांस अटलांटिक रोमांटिक नहीं, कुछ नहीं। ऑथर ऑफ द ऑथर सीज द राइज ऑफ नेटफ्लिक्स इन यूरोप एज एन यूनिफाइंग फोर्स, ऑप्शन है ना। ये एंटरटेनमेंट गैप वो ये सब नहीं चल रहा है ना। एक पूरा जैसे आखिरी पैराग्राफ में उसने पूरा बताया कि एक कल्चरल वो होगा पूरा, है ना, हर घर में नेटफ्लिक्स जैसे गूगल और इन सब ने काम किया, वैसे ही कैसे देख रहा है वो उसको अ यूनिफाइंग फोर्स जैसे, ठीक है। कोई 3 to 8 कुछ नहीं देख रहा, वो उसको पॉजिटिव में ही जा रहा था, है ना। सी पॉइंट पे ध्यान मत देना, है ना, उसके वो पॉजिटिव बता रहा था लास्ट पैराग्राफ में, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। Fourth, which one of the following research finding would weaken the author's conclusion in the final paragraph? तो फाइनल पैराग्राफ में बेसिकली वो सपोर्ट में था, अगर हम बात करें, ठीक है। तब हमारे को ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना जिससे इसकी वो जो है सपोर्ट वाली चीज थोड़ी सी कम हो जाए, है ना। रिसर्च शोज दैट नेटफ्लिक्स हिट्स प्रोड्यूस इन फ्रांस आर वेरी पॉपुलर नॉर्थ, देखो ऐसा कुछ था ही नहीं, इसको हटाओ। रिसर्च शोज दैट देयर इज अ वाइड वेरिएंस इन पॉपुलैरिटी एंड व्यूइंग ऑफ नेटफ्लिक्स शोज अक्रॉस द डिफरेंट यू कंट्रीज, ये सही लग रहा है। देखो रिसर्च में बताया कि यार इसका वो नहीं है, मतलब जो आपको डर लग रहा था ना कि ये पॉलिटिकल की कल्चर इस पे फर्क पड़ेगा और ये इस पे अच्छे से यूनिफाइड होगा, यूनिफाइड फोर्स जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कहा ही गया था। अब अगर बोल रहे हैं कि पूरे डिफरेंट ईयू की कंट्रीज में जितनी भी हैं, अलग अलग जगह इसका अलग अलग पॉपुलैरिटी है ना, और इसकी वोइंग अलग अलग है, तो अगर सब में एक जैसी या ज्यादा हो रही होती तो वो बात भी थी। तो इसने आखिरी ये वाला जो भी पॉइंट है ना, ये उसके पॉइंट को वीक कर दिया कि जबरन हम नेटफ्लिक्स से डर रहे हैं, पहले खुद तो सेट हो जा भाई तू। बेसिकली यही तो कहने का मतलब है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। सीओडी आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है फिर। देखो ये भी नहीं कहा कि सी पढ़ भी लो तो भी, ये शोज दैट द ओल्डर वुमेन अक्रॉस द यू एंजॉयिंग वाचिंग द रोमांटिक, ये भी वीक नहीं कर रहा, है ना। तो पूरा वही है, अलग अलग पूरे यूरोप की बात हो रही ना, कोई एक ऐसे सिटी की बात थोड़ी हो रही कि हम बॉम्बे बैंगलोर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो उम्मीद है ये सेट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कहानी सुनाने में मेरे को काफ़ी मजा आती है, तो कमेंट सेक्शन में बताओ इस कहानियाँ कैसी लगती हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।